न्यूटन के गति का पहला नियम माना जाता है, ये हम आपको बताए थे कि न्यूटन के गति के पहला नियम को हम जड़ता के नियम या जड़त्व के नियम भी कहते हैं। आंसर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके अनुरूप प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था में है तो या सरल रेखा में एक समान गति में अवस्था में है रहता है जब तक कोई बाहुबल या अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसको सहायता करता है? कोई यंत्र वगैरह है, उससे काम कर रहे हैं तो क्या होगा? कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। आज के डेट में जो है बहुत सारे मशीन चल गए हैं जिसको काम करने में बड़ा आसानी होता है, तो काम उतना ही करेगा और कम बल का प्रयोग होगा। क्लियर है? यदि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? एक व्यक्ति है और वो तराजू पे खड़ा है और अगर गहरा सांस लेता है तो तराजू का वजन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तराजू के वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? व्यक्ति को गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दिखाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजन बढ़ती है। 1 लीटर वायु के अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। क्लियर है? वॉशिंग मशीन किस काम पे करता है? ये आईएएस का भी क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो वॉशिंग मशीन किस चीज पर आधारित है? तो अपकेंद्रन के सिद्धांत, अपकेंद्रन के द्वारा होता है। क्लियर है? वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं या अपकेंद्रन। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, हाँ ये सब ध्यान दीजिएगा। अभी जितना भी है कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बार बार कई बार पूछा जाता है। दूध से मक्खन निकालने के लिए तो अपकेंद्रीय बल या कह सकते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए अपकेंद्रीय बल। ये सब बहुत बार वॉशिंग मशीन जो है वो वही कपड़ा साफ करने का मशीन हो गया। तो ये सारे अपकेंद्रीय बल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन मशीन क्या कहते हैं? जो अपकेंद्रीय बल ही हो जाएगा, जो वॉशिंग मशीन के जैसा जो काम करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि को बोल रहा है कि वो नहीं है। तो विस्थापन है, बल है, वेग है, इसमें आयतन जो होगा वो नहीं होगा। ये 45 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जो सदिश राशियां होती हैं या अदिश राशियां होती हैं। तो सदिश राशि का जो है वो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये 4 तो इंपॉर्टेंट है। आवेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग, इसको याद रखिएगा, हमेशा सदिश होता है। और आयतन जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो अदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोग को कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन हो जाएगा इसमें? संवेग हो जाएगा। सदिश राशि कौन सा? अभी जस्ट पढ़े, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, ये सब जो है वो सदिश राशि है। पदार्थ में संवेग के और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान अनुपात में। अभी जस्ट उसमें पढ़े थे कि F बराबर क्या होता है A में, या तो इसलिए, या P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर mv। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपातिक। तो अगर यहाँ से हम v को अगर हटा देंगे तो v को अगर यहाँ पे P/v यानी संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोल देंगे हम? यहाँ पे संवेग और वेग के अनुपात को हम m बोलेंगे, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बल का गुणनफल क्या होगा। बल का गुणनफल बहुत बार हम पीछे पढ़े। ए फिजिकल टू क्या हम पढ़े, ए फिजिकल टू एम ए मीन्स त्वरण, ए मीन्स एक्सेलरेशन, एम मतलब द्रव्यमान और ए से त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोल देंगे हम, बल बोलेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण या एफ बराबर एम है। क्लियर है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन के किनारों की लंबाई की इकाई क्या होगी। इसका राइट आंसर 6 है। इसको घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यू होता है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो दोनों आपस में समान कब होंगे, दोनों आपस में समान कब होंगे, जब 6 होगा। क्या होगा, इकाई का मान क्या होगा, 6 होगा। जब a ए है और यहाँ पे 6 इंटू ए है, और ये दोनों को बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के वाली संख्याएं क्या है, यहाँ पे समान है। तो समान कब होगा, जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो 2a से 2a बराबर यानी a के बराबर 6, यानी इकाई की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, जो करीब करीब चांस इसका बना रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि ऊर्जा का न तो सृजन और न ही विनाश, माने ऊर्जा से हमको न लेना देना कुछ नहीं है, न विनाश से लेना है, न पॉजिटिविटी से लेना है, न निगेटिव से लेना है, सीधा सीधी इतना है, न माइनस से न प्लस से, हमको किसी से लेना देना नहीं है। तो ऊर्जा का संरक्षण यही कहते हैं। हवा की ऊर्जा क्या है, हवा की ऊर्जा क्या है। तो हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, हवा में जो होता है वो गतिज ऊर्जा काम करता है। हवा में गतिज ऊर्जा, जहां पे देखते हो कि हवा में गतिज ऊर्जा को अन्य रूप से प्रयोग भी होता है कई बार। विंड पावर यानी वायु शक्ति में कौन सी विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, वायु शक्ति जो है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हवा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा। क्लियर है। नेक्स्ट है जो पढ़ेंगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है, हम एक क्वेश्चन हम पक्का जानते थे आएगा नेक्स्ट। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है, बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्या कारण है। सीधा गति के जड़त्व नियम को यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्थिरता का जड़त्व नियम है, स्थिर था कोई आदमी। अच्छा, यहाँ पे जड़त्व भी 2 प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व, एक स्थिर का जड़त्व। ये दोनों को समझिएगा। ये अभी तुरंत भर में इसको जड़त्व तो जान रहे हैं कि जड़त्व का नियम होगा, लेकिन यहाँ पे 2 को दिया है, स्थिरता दिया है और गति दिया है। तो गति कौन होगा, जब कोई वस्तु गतिमान हो, घूम रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थिर है। कोई ट्रेन चलना पर बैठा हुआ यात्री का पूछा तो बैठा हुआ यात्री क्या होगा, स्थिर रूप से है, तो स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और IAS प्री 2000 में पूछा गया है। कथन ए है, एक पूर्णतः घर्षण हीन पृष्ठ जो कंप्लीटली रूप से फ्रैक्शन लेस सरफेस है, एक खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है, एकदम ला सकता है। आप घर्षणहीन मतलब कि थोड़ा सा भी घर्षण नहीं है। बर्फ मान लीजिए, चिकना सफेद है, उस पर थोड़ा सा भी कोई गति बॉडी में होगा या मूवमेंट होगा थोड़ा सा भी, तो वो अपने आप को गति में ला सकता है। क्लियर है, सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये भी सही है, हम पढ़े हैं पहला नियम। ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। बी इन द राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों भाई, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें घर्षण नहीं होता है। सिंपल सा यही माने। बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत। सड़क बर्फ से सख्त होती है, गलत। ये क्या हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 18 निष्कर्ष पर विचार कीजिए, कौन सा निष्कर्ष सही है। भारी गाड़ी कार्ट चलाने में चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत को धक्का देना पड़ता है। क्यों? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है 19 नंबर। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक गया। 5 मीटर से कूद रहा है
और 0.5 मीटर से खिसक रहा है, तो बोल रहा है कि मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इसको बना लीजिएगा। इसमें द्रव्यमान, नाव का द्रव्यमान, संवेग का रोल है। तो आपको बताए थे संवेग का परिवर्तन मतलब कि एक चाल के साथ साथ वजन का भी रोल होता है, चाल के साथ साथ वजन का भी। तो ये फिर नेक्स्ट चाल के साथ साथ नेक्स्ट वजन का रोल होगा। तो इस प्रकार से जो घटा करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जा समान है, तो अवरोधक बल लगाने पर क्या होगा? तो जब एक तीनों का जो गतिज ऊर्जा समान है तो उनकी दूरी पर भी जो हो जाएगा वो समान दूरी पर रुकेगा। x बराबर y बराबर z। दो समान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो वेग का अनुपात क्या होगा? तो इसका कुछ मत कीजिए, सीधा अंडर रूट कर दीजिए। 4/9 का इसका अंडर रूट कर देंगे, 2:3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? एक व्यक्ति कार में जो विरामावस्था में बैठा है, एक व्यक्ति कार में जो है विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार की 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ है, तो कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी। अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो एक व्यक्ति जो है कार में विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ है, तो जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया से क्या आएगा? तो R से कम होगा, क्योंकि तो घर्षण अविलंब प्रतिक्रिया समानुपाती और स्थितिक घर्षण से कम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखना बहुत आवश्यक है, अच्छा से समझिएगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। मतलब ये कंटिन्यू जा रहा है तो कभी आगे पीछे तो होने का चांस है नहीं। तो जब आगे की ओर बढ़ेगा तो इसके पिछले सिरे पर इस प्रकार से होगा, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तेल का जो इस प्रकार से होगा टैंकर में तेल। क्लियर है? IAS प्री 2003 में ये पूछा गया है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर अगर जा रहा है समतल की ओर तो मेन इसमें क्या देखना है कि त्वरण इसमें एक समान दिया है, तो पिछला सिरा पर इसका अधिक गहराई जो होगा ज्यादा होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट जो हो जाएगा 24th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन है, 4 पहिया के वो वाहन है, बहुत तेज गति से वृत्ताकार पथ पे जा रहा है। तो ये क्या इसमें कथन को सही होगा? कौन सा कथन? 4 गो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इसको समझिएगा। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, तो जब इस तरीके का जा रहा है तो इसका ये सही है, बाहरी पहिया पर। अंदर के पहिया पर उल्टेगा, एकदम गलत जवाब है ये। बाहर की तरफ फिसलेगा, इसका जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ इसका वजन होगा, बाहर की तरफ इसका जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इस कारण से 1 और 3 राइट आंसर है। अंदर की तरफ इसलिए गलत है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब का झुकाव जो है वो किसकी ओर है? बाहर की ओर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट त्वरण से रिलेटेड है। त्वरण का बोल रहा है कि त्वरण का सूत्र कौन सा है? तो त्वरण का सूत्र हम लोग पढ़े थे कि त्वरण होता क्या है। तो त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन और बटा समय। जो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन मतलब कि इसमें वेग में चेंजिंग कौन होगा? कोई 10 से जा रहा है, फिर 20 से गया और ये 5 घंटा में गया, तो इसका परिवर्तन क्या होगा? तो 20 माइनस 10/5 कर देंगे। तो यानी इसके रिलेटेड आंसर जो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। यानी a तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को ही डिनोट करता है, v अंतिम वेग, u शुरू का वेग और t समय। तो इस चलते राइट आंसर a। क्लियर है? v बराबर u प्लस टी होता है, या टी बराबर v माइनस यू कह सकते हैं, इसलिए a बराबर v माइनस यू बाई टी, जिसमें v जो होता है वो
कण का अंतिम वेग, U कण का प्रारंभिक वेग और ये त्वरण और T समय। क्लियर है? तो आज हम लोग ये समान विज्ञान जो घटना चक्र का हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, उसका थर्ड टॉपिक यांत्रिकी को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है गुरुत्व के अधीन गति। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एक छोटा सा योगदान प्लीज़ दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।